तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है 24 अप्रैल और अभी टाइम हो रहा है 6:39 एंड आपके सामने जो ये चार्ट ओपन है वो है गोल्ड का XAU USD 4 आवर का चार्ट फ्रेम आपके सामने ओपन है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर इसका एनालिसिस करें कि मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है और मार्केट कहाँ जा सकता है, तो अगर मैं वन डे का चार्ट फ्रेम देखूँ तो क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट एक मार्केट डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा है। मार्केट कैसे किया? मार्केट इस टाइप से जाता है ऊपर एंड उसके बाद मार्केट एक काफी बड़ी कैंडल बना के नीचे आ रहा है। होता क्या है अमूमन जब ऐसा कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो गोल्ड ऊपर जाता है, राइट। बट अभी थोड़ा सा इसका जो मोमेंटम देखा जा रहा है वो डाउन देखा जा रहा है, ठीक है। एंड मार्केट यहाँ से अगर डे वन चार्ट देखें तो मार्केट यहाँ पर इसका एक लिक्विडिटी स्विप हुआ एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप लिया। तो इस टाइप का जब कोई लिक्विडिटी स्विप लिया जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन क्योंकि ये गोल्ड है और डे का चार्ट फ्रेम है, राइट। सो अगर मार्केट यहाँ से जैसे क्या करता है, मार्केट रिट्रेस करता है, कुछ इस तरीके से रिट्रेस करता है, जैसे नीचे आया और मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा नहीं। मार्केट क्या करेगा, पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। जो भी लोग हैं, तो मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है, तो मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है एंड उसके बाद मार्केट क्या करेगा, फिर मार्केट ऊपर लेगा। तो वो पहले यहाँ की लिक्विडिटी लेगा और उसको लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये एक बेसिक सिनेरियो है, राइट। और अगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस जोन को, इसको बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा, यानी कि हाई वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ता है मार्केट, तो मार्केट अपने नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका इसके बाद है ना, यहाँ पर आपका एक सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, यहाँ तक मार्केट आएगा, राइट। क्योंकि चूंकि मार्केट यहाँ तक आ चुका है, राइट। सो ये हो गया डे। तो बट ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन की कहानी है, ये इसमें टाइम लगेगा, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये मतलब महीनों की कहानी है कि मार्केट इस तरीके से आएगा। तो अब मैं इसको वन डे वन आवर के चार्ट फ्रेम पे आते हैं हम। तो वन आवर के चार्ट फ्रेम पे आपको क्या दिखता है वो देखिए। क्योंकि मोस्टली लोग गोल्ड के अंदर या तो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, है ना, कुछ लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डालते हैं, बट जो रिटेलर स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा चलती है, राइट। तो यहाँ पर मार्केट एक जोन में इस तरीके से ऊपर जा रहा था, ठीक है। ये 25 मार्च का है, यहाँ से मार्केट यहाँ से जाता है, अब मार्केट यहाँ से कुछ डाउन ट्रेंड में दिख रहा है आपको। तो अभी मार्केट आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट ये एक अपना, तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको राइट, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई आपकी। सो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है और मार्केट यहाँ पर इस तरीके से रोक, ये बना के चार्ट फ्रेम है, तो यहाँ पर रिट्रेस करके ऊपर जाएगा। तो आप एक पोजीशन बनाए जो किसकी होगी, जो बुल होगी, ठीक है। बट अगर मार्केट इसे टच करके नीचे की तरफ गिरता है, जैसे ये देखो, ये ट्रेंड जो दिख रहा है आपको, इस टाइप का जब ट्रेंड बनता है, तो अगर हम सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड को कहीं आइडेंटिफाई करें प्रीवियसली, तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है। जैसे ये ट्रेंड है, तो ये जो इस टाइप से जो बन रहा है, तो इसका कहीं एक बार देखो तो आपको ज़्यादा एक बार क्लियरिटी आएगी कि मार्केट किस टाइप से ऊपर जाता है या फिर जाएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखो, कुछ इस टाइप का ये मार्केट है, तो या तो ये कुछ इस तरीके से ये वाला जो आपको पैटर्न दिख रहा है और ये पे जो पैटर्न दिख रहा है, ये देखो नीचे आया फिर एक तरीके से ऊपर डब्ल्यू बनाया एंड यहाँ से ऊपर। तो अगर यहाँ पे एक डब्ल्यू बनता है, ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे ओपन हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरह के समझें, तो
मार्केट किस तरीके से जाएगा, तो मार्केट कुछ इस तरीके से जाएगा कि मार्केट को नीचे जाने वाला इस जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, मार्केट एक बार वापस रिट्रेस करने आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, नीचे फिर ऊपर। तो कुछ इस तरीके से मार्केट को मूव करना चाहिए। और जैसे कि आपको लोअर लो बन रहा है, यहाँ पे लोअर बनता है, फिर यहाँ पे, फिर तो मार्केट नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है। क्यों क्यों कर सकता है भाई? ये आपको जोन दिख रहा है, ये वाला, ये जोन जो दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है कि यार मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट आया नीचे, यहाँ पे एक मार्केट ने ऊपर गया, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, फिर मार्केट ने यहाँ से भी लिक्विडिटी ली है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, जब एक बार एक यहाँ से लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ से लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ भी एक लिक्विडिटी ली है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की तरफ एक मोमेंटम दे रहा है, और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल, प्रॉपर एफबीजी, ये एफबीजी भी नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास जो हमारा पैटर्न होता है कि एफबीजी, वो भी हमें अभी नहीं मिला है। तो जब आपको एफबीजी मिल जाए तब जाके मार्केट, और उसके बाद रिट्रेस करे मार्केट, फिर एंट्री करे, तब जाके मार्केट में एंट्री करनी है, ठीक है। सो अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं, राइट, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं, तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जा सकता है। तो ये यहाँ पर आपका पॉइंट बन जाएगा। बट क्या है कि मार्केट यहाँ से 2 बार लिक्विडिटी ले चुका है, एक वाली लिक्विडिटी यहाँ पे ली, फिर यहाँ से ले रहा है ना, फिर थोड़ा सा आता है फिर। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट टाइम पर लाता हूँ, तो देखो क्या मिल रहा है हमें, क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आके फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने की ट्राई कर रहा है, और मार्केट ने एक अच्छा खासा कैंडल स्टिक पैटर्न दिया, और यहाँ पे वॉल्यूम भी आया है ना, वॉल्यूम भी आया है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ले ली, एंड मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, एंड मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट भी ले लिया। अगर मैं इसको और बड़ा करूँ तो क्या दिख रहा है आपको, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट भी ले लिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, ओके। सो अब मैं इसको 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे आता हूँ, तो और क्लियरिटी मिलेगी हमें। 1 मिनट 5 मिनट, ओके। तो 5 चार्ट फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, वही हमारे पास, ये देखिए एक अच्छी खासी यहाँ पे एफबीजी क्रिएट हुई है, ठीक है, फिर एक और एफबीजी क्रिएट होती है विथ वॉल्यूम। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट भी लिया, तो अब मार्केट क्या करेगा, इस चीज को तोड़कर ऊपर जाने की ट्राई करेगा। तो गोल्ड में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट कंफर्मेशन इज कंपलसरी। मार्केट में कंफर्मेशन कंपलसरी है, ये बात समझो। तो मार्केट जब इस लाइन को ब्रेक करे विथ वॉल्यूम, तब जाके आपको एंट्री करनी है। या फिर मैं इसे 1 मिनट चार्ट फ्रेम पे देखता हूं, तो गोल्ड जैसे हाईली वॉलेटाइल सेगमेंट में आपको एंट्री या तो 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे करो, एनालिसिस आप 1 आवर के या फिर 4 आवर के या फिर 30 मिनट, मेरा 1 आवर 4 आवर पे आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक। एंट्री आपको 5 मिनट या फिर 1 मिनट पे एंट्री करनी चाहिए, और स्नाइपर काइंड ऑफ एंट्री आपको 1 मिनट पे करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, आपको जल्दी टारगेट मिलेगा, ओके। अभी मैं गोल्ड के ऊपर एक कंप्लीट कंप्लीट सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें हम प्रीवियसली हम लोग जितनी भी एफबीजी से रिलेटेड, या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बना उसका क्या हुआ, वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो 1 मंथ का पूरा एनालिसिस, तो उससे क्या होगा कि आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे मार्केट जा सकता है, ओके। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से किस तरीके से मूव कर रहा है, राइट। सो ये आपको क्लियरिटी हो गई यहाँ से। तो हमने यहाँ पर एफबीजी को पकड़ा एंड मार्केट को ऊपर लेने
लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको एंट्री कहाँ लेनी है, राइट। एंट्री का वैसे तो आपको एंट्री यहाँ लेनी है, बट आप अभी इस कैंडल कैंडल कंप्लीट होने दिया करो। कैंडल कंप्लीट होना कंपलसरी है। तो कैंडल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। ये जो कैंडल दिखी छोटी छोटी सी, यहाँ पे देखो कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक ये कैंडल बनी, राइट। और उसके बाद यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान देना है कि इस टाइप की कैंडल में आपको बचना है। यहाँ पे क्या, ये स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ये स्टॉप लॉस हिट है, ये स्टॉप लॉस। मार्केट ऊपर जाने से पहले आपके स्टॉप लॉस हिट करता है। और एक टाइम सेगमेंट कर लो, जैसे अभी 6:50 हो रहे हैं और मार्केट अभी लंदन सेशन और यूएस सेशन दोनों कंबाइंड है। तो मार्केट 8 बजे तक, यानी कि 8:15 तक मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट दिखाएगा। आज फ्राइडे है, राइट। 8 बजे के बाद क्या होगा, यूएस सेशन ओपन होगा 8:15 बजे। उस टाइम एक मूवमेंट क्लियर होता है, ठीक है। तो ट्राई करो 8:15 के बाद जब थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो जाए तो उसमें एंट्री करो। पैटर्न भी दिखना चाहिए, पूरा पैटर्न देखो, सब कुछ देखो, बट ट्राई करो कि स्टेबल मार्केट में एंट्री करनी है, तो आपको टारगेट जल्दी मिलेगा। आपको हर ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, आपको हर जगह एंट्री नहीं करनी है, आपको प्रॉपर सेगमेंट देखना है और फिर एंट्री करनी है, राइट। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ओके। सो ये आपके पास एक पैटर्न हो गया जिसे आपको समझना है, राइट। सो अब हम वेट करेंगे और देखेंगे। देखो यहाँ से क्या ले रहा है मार्केट, अभी नीचे आएगा, ये आपको मतलब पका देगा मार्केट, राइट। तो मार्केट में पकना नहीं है। अच्छी तरीके से जब पूरे आपका पैटर्न सेटअप बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, दिख रहा है कि भाई अब जाएगा ही जाएगा, वॉल्यूम एम में अगर आप कोई और भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, जब सब कुछ क्लियर हो जाए ना, तब जाके आपको मार्केट में एंट्री करनी है। मार्केट में एंट्री करने का रूल समझो। मार्केट में सिर्फ रुकने के लिए एंट्री नहीं करते हैं कि भाई हम कोई ट्रेड ले ली, नहीं। मार्केट में एंट्री करो जब कंफर्मेशन मिल जाए, बिल्कुल आपके आंखों को, मतलब आपको फ्यूचर दिखने लग जाए, जब आप एंट्री करोगे तब आपकी जो पैसा बनाएगा आप बनेगा मार्केट में। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट आपकी स्टॉप लॉस सेट करेगा, आपकी कॉन्फिडेंस को खाएगा, और आप सोचेंगे यार प्रॉफिटेबल तो हो ही नहीं रहे हैं, क्या करना है, कैसे क्या करना है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि आपको जब तक मार्केट के अंदर पूरी कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक आपको मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है, राइट। देखो फिर से मार्केट अभी आपके सामने चलते चलते मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। ये यहाँ पर क्या लेगा, सपोर्ट लेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो मार्केट इसी तरीके से मूव करता है, नीचे ऊपर नीचे। और एक टाइम बाद जब रिटेलर पूरा निकल चुका होता है ना, स्मार्ट मनी तब और पैसा इन्वॉल्व करती है, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाती है। अगर मैं इसको बीवैप ओपन कर दूं तो ये 1 मिनट का है। 1 मिनट पे बीवैप कोई खास काम करेगा नहीं। बड़े चार्ट फ्रेम पर इंडिकेटर काम करते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा चार्ट फ्रेम लोगे, उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेसी आने की पॉसिबिलिटी है। सो समझो, मार्केट को बहुत ही बारीकी से देखना है, मतलब इसको इस तरीके से देखो कि आपको एक एक कैंडल के पीछे एक कहानी आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कैंडल क्यों बन रही है, वो कैंडल क्या हुआ होगा उसके पीछे। जब आप इस लेवल पे जाएंगे तब जाके आप, ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं बिगिनर लक कोई पैसा बना रहा है, वो मतलब होगा, कोई कर लेता होगा, बिगिनर लक होता होगा। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होता होगा बिगिनर लक। स्टार्टिंग में कुछ होता है, 2-4 बार 5-10 बार आपने कर लिया उसके बाद, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे खेलना है, लॉन्ग टर्म पे जाना है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको कैंडल स्टिक की बहुत बारीक नॉलेज होनी चाहिए, बहुत हाई लेवल पर नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप मार्केट में सस्टेन करोगे, राइट। सो यहाँ पे देखिए, मार्केट ने फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर कि मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉस लेगा, मार्केट यहाँ के स्टॉप लॉस लेके रहेगा। देखो ये है ऑर्डर ब्लॉक, ये है ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट यहाँ पे आएगा। देखो आया थोड़ा सा, ये यही तो स्टॉप लॉस है यार, दिख रहा है आपको। ये स्टॉप लॉस लेके मार्केट जाएगा अपने डेस्टिनेशन पर। अभी गोल्ड को लेकर है ना, मैं बनाऊंगा 4 से 5 घंटे का पूरा, एक महीने का पूरा एनालिसिस, जिसमें मतलब
चार्ट को हाइड कर देंगे, फिर टिक बाई टिक जो चलता है पूरा एक बार देखेंगे कि भाई क्या चलता क्या है इसके अंदर, कैसे कैंडल को आपको पहचानना है, कैसे क्या करना है। वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए, तब जाके आप मार्केट को समझोगे, राइट। सो ये है मार्केट का एनालिसिस जो आपको समझ में आया होगा, आई होप। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बन के चार्ट फ्रेम है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। एंड अगर मैं इसके यहाँ पर बात करूँ मार्केट यहाँ पर आकर कुछ इस जोन को कुछ टच करने की कोशिश कर सकता है यहाँ पर, ओके। सो आपको आराम से वेट करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही मतलब आपको ध्यान से बहुत ही वेट करो, मतलब इतना ज़्यादा वेट करना है यार आपको कि पक जाओगे। मतलब इट्स बोरिंग यार, बोरिंग काम में पैसा बनता है, हमेशा याद रखो, बोरिंग काम में पैसा बनेगा। ट्रेडिंग इजी नहीं होती है। अब कोई कह रहा है ना कि ट्रेडिंग इजी है, अगर ट्रेडिंग इजी होती ना तो दुनिया के सभी लोग पैसा बना लेते इसके अंदर। तो जो लोग कहते हैं ना इजी मनी, दिस इज नॉट इजी मनी, इट्स वेरी ये आपको खून पीती है यार मतलब आपका खून आपकी मतलब आपको आपकी कमियां बताती है, तो इट्स नॉट अ इजी मनी। कोई कह रहा है ना इजी, तो उसको भाई करके दिखा ले, है ना। तो इजी मनी नहीं है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, डेली आपका टेस्ट होता है यहाँ पर। सो ये समझो आप, ठीक है। आपको डेली आपको एक एक पैटर्न पर, न्यूज पर आपको सबको जगह ध्यान रखना है, ठीक है। और न्यूज टाइम को अवॉइड करो, 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद का न्यूज टाइम अवॉइड करो, ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। सो गाइस, ये था आपका गोल्ड का एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ डाउट होता है तो जरूर पूछें, थैंक यू।